लीजिए सुनिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास बिल्लेसुर बकरीहा का भाग 12 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बिल्लीसुर को उस रात नींद न आई। वही रूप देखते रहे। बहुत गोरी है, सोचते रामरतन की स्त्री की याद आई। 16 साल की है। सोचा तो रामचरण सुकुल की बिटिया की सूरत सामने आ गई। बड़ी बड़ी आंखें होंगी, जैसे पुखराज बाई की लड़की हसीना की है। इस घर में आएगी तो घर में उजाला छाया रहेगा। जिस कोठरी में बच्चे रखे जाते हैं उसमें उसका सामान रहेगा। बच्चे दहलीज में रहेंगे, एक छप्पर डाल देंगे। सब ऋतुओं के लिए आराम रहेगा। एक दफा भी बिल्लेसुर ने नहीं सोचा कि बकरी की लेड़ियों की बदबू से ऐसी औरत एक दिन भी उस मकान में न रह सकेगी। सवेरे उठकर पड़ोस के गांव में बजाज के यहाँ गए और कुर्ते का कपड़ा लिया। साफा खरीदा गुलाबी रंग का। धोती एक ली। दर्जी को कुर्ते की नाप दी। उसी दिन बना देने के लिए कहा। गांव के चमार से जूते का जोड़ा खरीदा। इधर ये सब कर रहे थे, उधर ताड़े रहे कि त्रिलोचन कहाँ है। तीसरे दिन त्रिलोचन घर से निकले। पहनावा और हाथ का डंडा देखकर बिल्लीसुर समझ गए कि जा रहा है। बातचीत करके कल इन्हें ले जाएगा। चलने की दिशा देखकर अपने साधारण पहनावे से दूर दूर रहकर पीछा किया। त्रिलोचन बाबू पुरवा के सीधे कच्ची सड़क छोड़कर मुड़े। बिल्लीसुर दूर पुरवा के किनारे खड़े होकर देखने लगे कि त्रिलोचन दूसरे गांव के लिए पुरवा से बाहर निकलते न दिखे। तब बिल्लीसुर को विश्वास हो गया कि यही है। वे भी गांव के भीतर गए। निकास पर एक आदमी मिला। बिल्लीसुर ने पूछा, यहां श्यामपुर के त्रिलोचन आए हैं? आदमी ने कहा, हाँ, वहां रामनारायण के यहां बैठा है, ठग कहीं का। दोनों एक से किसी का गला नाप रहे होंगे। बिल्लीसुर का कलेजा धक से हुआ। पूछा, रामनारायण के लड़की लड़के कुछ है? आदमी चौंक कर बिल्लीसुर को देखने लगा। तुम कहाँ रहते हो? तुम रामनारायण को नहीं जानते? उस साले के लड़की लड़के, पूछो ब्याह भी हुआ है? आदमी इतना कहकर आगे बढ़ा। बिल्लीसुर को बड़ी कायली हुई। वे उसी तरफ मन्नी की ससुराल को चले। मन्नी की सास से मिले। भली बुरी सुख दुख की बातें हुई। बिल्लीसुर ने ढांढस बंधाया। कहा, खर्चा ना हो तो आकर ले जाया करो। कहकर 1 रुपया हाथ पर रख दिया। मन्नी अच्छी तरह है? कहा, उनकी लड़की की अच्छी सेवा होती है। मन्नी उसकी बड़ी देखरेख रखते हैं। अब वो बहुत बड़ी हो गई है। मन्नी की सास बहुत प्रसन्न हुई। रुपया उठा लिया और पूछा, घर बसा या नहीं? बिल्लीसुर ने जवाब दिया कि घर माँ बाप के बसाए बसता है। मन्नी की सास ने कहा कि वे 10-15 दिन में आएंगी, तब ब्याह की पक्की बातचीत करेंगी। बिल्लीसुर पैर छूकर विदा हुए। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास बिल्लीसुर बकरीहा का भाग 12 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।